हेलो बच्चों, तो हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं अपने चैनल पर। और आज हम जो बात करेंगे वो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। Prove that the greatest integer function f defined from R to R given by fx is equal to greatest integer is neither 1 nor onto, where this denotes the greatest integer less than or equal to x। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ना 1 है और ना ही ये onto है। देखो बच्चों, तो सॉल्व करते हैं। पहले 1 के लिए देखते हैं। फॉर 1 देखिए, अब हमने यहां पर x1 इज इक्वल टू कितना ले लिया, x1 इज इक्वल टू 1.2 और x2 क्या ले लिया 1.3। fx1 फाइंड करेंगे। fx1 क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 that is 1। fx2 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3 that is it is also 1। अब देखो 1 की क्या कंडीशन थी, आप 2 एलिमेंट्स डोमेन से सेलेक्ट करते थे, उसके बाद fx1 को fx2 के इक्वल पुट करना था। ठीक है, स्टेप फर्स्ट ये था, स्टेप सेकंड ये था और थर्ड स्टेप क्या था, आप सेकंड स्टेप को सॉल्व करते थे। सेकंड स्टेप को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो फंक्शन 1 है। और अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 तो आ रहा है बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ रहा है तो फंक्शन 1 नहीं है। इस केस में तो ये 1 है बट ये इक्वल है, लेकिन x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है तो फंक्शन 1 नहीं है। तो यहां पर देखो x1 कितना था 1.2, x2 कितना था 1.2, fx1 आपने निकाला 1 आ गया, fx2 आपने निकाला 1 आ गया। यहां बेटा fx1 fx2 के इक्वल है, fx1 इज इक्वल टू fx2। लेकिन चेक करो क्या x1 x2 की इक्वल है, नहीं, बट x1 is not equal to x2 since x1 is 1.2 and x2 is 1.3। तो ये फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन 1 नहीं होगा। therefore fx is not 1। ठीक है, तो ऐसे हम इसको शो कर पाएंगे कि 1 नहीं है। अब क्या हमें शो करना है, अब हमें शो करना है कि ये फंक्शन ऑनटू भी नहीं है। देखो बेटा ऑनटू कैसे नहीं है, देखिए फॉर ऑन आप इसके लिए ऐसा करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, वहां से इजीली क्लियर हो जाएगा ऑनटू का कंसेप्ट। डोमेन भी रियल है, कोडोमेन भी रियल है, ये कोई फंक्शन डिफाइन है और यहां पर रियल नंबर है 0, इसके बीच में बहुत सारे रियल नंबर आ रहे होंगे, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 एंड सो ऑन। यहाँ -1 -2 एंड सो ऑन। ऐसे ही 0 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये हमारे डोमेन और कोडोमेन हमको गिवन है। अब बेटा ये फंक्शन है वो क्या है, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो मैंने इसको, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हम वैल्यू देंगे, जैसे 1.
दिया तो ये मैप 1 पर होगा अकॉर्डिंग टू दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। यानी कि हमें यहाँ पर इंटीजर वैल्यू लेनी होती है और इंटीजर वैल्यू भी कैसे लेनी है, लेस देन या तो इससे जस्ट छोटी हो या फिर इसके इक्वल हो। तो इंटीजर वैल्यू से जस्ट छोटी कौन सी होगी, 1 होगी, या फिर आपका है 1.3 ये भी 1 होगा, 1.9 ये भी 1 होगा। तो बेटा देखो 0 तो 0 पे मैप होगा, यहाँ इंटीजर वैल्यू जो होगी वो इंटीजर पे मैप होगी, 0 0 पे मैप होगा, 1 1 पे मैप होगा, 2 2 पर मैप होगा, इंटीजर वैल्यू इंटीजर पर ही मैप होगी। 1 किस पर मैप होगा, 1 पर। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पॉइंट 1 है कहीं, ये पॉइंट 1 कहाँ मैप होगा, तो बच्चों ये पॉइंट 1 ग्रेटेस्ट, यहाँ क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि इससे वो बड़े से बड़ा इंटीजर जो इससे जस्ट छोटा हो या फिर इसके इक्वल हो। तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, 0। जैसे 0.2 दिया आपने तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, 0 है। यहां पर आपने अगर 0.1 दिया माइनस 0.1, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, इंटीजर वैल्यू लेंगे, इससे जस्ट छोटा इंटीजर -1, 0 नहीं होगा क्योंकि 0 तो इससे बड़ा होगा, इससे जस्ट छोटा इंटीजर लेना होता है। तो बच्चों ये जो फंक्शन होता है ये केवल इंटीजर वैल्यूज पर मैप होता है। तो यहाँ 0 0 पर मैप हो जाएगा। अब यहाँ पे 0.1 आ रहा होगा, ये 0.1 भी कहाँ मैप होगा, 0 पर ही मैप होगा। 0.2 आ रहा होगा, ये भी कहाँ मैप होगा, ये भी 0 पे मैप होगा, ठीक है। 0.3 वो भी 0 पे मैप होगा। ऐसे सारे नंबर जो होंगे 0.999 ये सब 0 पे मैप होंगे। और 1 जैसे आएगा तो 1 पे मैप हो जाएगा। फिर 1.1 कहाँ मैप होगा, ये 1 पर। 1.2 कहाँ मैप होगा, ये भी 1 पर। ये सब कहाँ मैप हो जाएंगे, 1 पर। 2 कहाँ मैप होगा, 2 पर मैप होगा। तो देखो यहाँ पर ये रियल नंबर्स है। अब रियल नंबर्स में ये देखो, ये तो मुझे केवल यहाँ पर जो इमेजेस मिल रही है वो बस इंटीजर वैल्यू मिल रही है, 0 1 2 3 या फिर -1 पे मैप हो जाएगा। और यहाँ से 0.1 0.3 माइनस के जितने भी हैं बेटा वो सभी कहाँ मैप हो जाएंगे, -1 पे मैप हो जाएंगे। ये सब -1 पे मैप हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये सब हमारे -1 पे मैप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमें केवल इंटीजर वैल्यूज पे मैप, जो हमें जो इमेज यहाँ पर मिल रही है वो क्या है, केवल इंटीजर्स। अब इनके बीच में 0.1 रह गया, 0.2 0.3 0.4 0.5 1.1 1.2 1.3 यहाँ कहीं आ रहे होंगे नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं। 1.2 इनकी प्री इमेज कहाँ है, इस सेट में नहीं है। तो जब ऑन टू के लिए क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इस सेट जो कोडोमेन है, कोडोमेन के सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की प्री इमेज होनी चाहिए। बट यहाँ पर बेटा आप देख रहे हो कि इंटीजर्स की ही प्री इमेजेस हैं, अदर नंबर्स की प्री इमेजेस यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसलिए ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस एक्सेप्ट इंटीजर्स, या फिर लिख लो देयर आर मैनी नंबर्स such as 1.1 1.2 -1.1 and so on does not have pre-image in domain, Therefore जब प्रीइमेज ही नहीं है डोमेन में तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा। सभी एलिमेंट्स की प्रीइमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। Therefore fx is not on to, तो ये जो fx है ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो बच्चों अगर ये वीडियोस हमारी अच्छी लग रही है तो बेटा शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक जरूर करें। ओके बेटा।